पिछला जो हफ्ता है ये खबरों से भरपूर रहा। इसमें ऐसी ऐसी खबरें रही, मैं तुम्हें क्या बताऊं। सबसे ज्यादा जो अहम खबर थी वो ये पीपल्स पार्टी के अंदर जो कंफ्यूजन पाई गई है कि गिलानी साहब मुशर्रफ डील के मुताबिक कुछ और कह रहे हैं, रब्बानी साहब जो है वो किसी और तरफ जा रहे हैं, और तुम्हारा कायरा साहब जो है नी वो तो तरफ ही तीसरी जा रहा है। और उसके अलावा जो है नी इधर आपका फीफा का नया तीफा जर्मनी बन चुका है। इस तरह की और भी खबरें मेरे पास मौजूद हैं, तेरे को दिखाता हूं सिर्फ और सिर्फ न्यूज डेस्क में। जाके देखो इसको। अस्सलाम वालेकुम, बनाना न्यूज के रियो डी जेनेरियो स्टूडियो से मैं हूं शकीरा। ला 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 ला। और मैं हूं शॉन माइकल्स। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में घुमसान का रन, अर्जेंटाइन को शिकस्त, धांधली के इल्जाम पर गौर। मुशर्रफ से डील के मामले पर पीपीपी के अंदर मुतजाद आरा। लोड शेडिंग में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की कौम से माजरत। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म कामयाबी से जारी, देखिए सलीम साफी से हमारी खुसूसी गुफ्तगू। और कराची के लिए वजीर आजम की तरफ से ग्रीन लेन बस सर्विस का 15 अरब का तोहफा। और अब इन खबरों की तफसील। एक माह से जायद अरसा जारी रहने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप बिलाखिर जर्मनी की फतह पर खत्म हुआ। चलो शुक्र है अब ट्विटर पे किसी मौजू पर बात तो हो सकेगी। बिल्कुल। और ये पता है कि शीरी मजारी ने लियोनेल मेसी को पीटीआई ज्वाइन करने का दावतनामा दे दिया है। अच्छा। और यही नहीं बल्कि मशवरा भी दिया है कि बेसी भाई आप जो है ना आप ऐसे करें कि फाइनल से मुतल्लिक एक व्हाइट पेपर जारी करें और धांधली का इल्जाम लगा दे। हाँ भाई, स्पोर्ट्स चैनल वालों आप तैयार रहें क्योंकि अब सुनामी खान के बजाय मेसी खान आ रहा है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुशर्रफ डील से मुतालिक दिए गए बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जी हां, पीपीपी के अंदर कई रहनुमा इस डील के इनकारी हैं और दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी ने यह मौक़िफ़ दिया है कि वो डील हुई थी और वो उसका हिस्सा हैं। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बजाते खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब। सर कैसे हैं आप? अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो तुमको ये आवाज दें। कहाँ हो? सर हमने हाल का पूछा है, धमाल का नहीं। तो मैं समझा कुछ और। बहरहाल ये तो फिर ये वाला आइटम चेक कर कि हाल सोना वहाँ दिलदार कोई ये राज महरम ना मिलता। ऐसा करते हैं कि मुद्दे पे वापस आ जाते हैं और मुद्दा ये है कि आपके जो आपने बयान दिया था मुशर्रफ डील से मुतालिक, आपको पता है आपके पार्टी के कई रहनुमा जो हैं वो इस बयान के इनकारी हैं। साईं ये चक्कर क्या है ये तो मेरे को पता क्या नहीं लगता था। साईं यही तो गाल मेरे को भी समझ नहीं आते। तो क्या है कि क्यों आखिर क्यों आखिर क्यों? बाजीराव सिंघम मैं ये आ रहा। ओह अच्छा, चलेंगे। राव सिंह आ रहे हैं तो मतलब अच्छी बात है। लेकिन सर ये बताइएगा कि रजा रब्बानी साहब और कमर जमान कायरा साहब ये दोनों आपकी मुखालफत करके साबित क्या करना चाह रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि ये वो क्या साबित करना चाहते हैं। उनको खुद को भी नहीं पता कि ये वो क्या साबित करना चाहते हैं। तो इसी बात पे पेश खदमत है मशहूर ज़माना कलाम है, याद सजन तेरी आए, याद ये तेरी सजन तेरी आए, याद सजन तेरी आए। वेरी गुड सर, बहुत आला, थैंक यू। ये तो आप लोगों का जो है वो थैंक यू बनता है इस पर। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वफाकी वजीर पानी और बिजली जनाब ख्वाजा आसिफ ने बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर कौम से माजरत कर लिया। वाह ख्वाजा साहब वाह। मतलब हर वजीर को चाहिए कि वो मसाइल पे कौम से माजरत कर लिया करे। बात ही खत्म। अच्छा याद आया यार, वो केपीके के जो वजीर सेहत हैं जनाब शहराम तरकई साहब, वो आजकल बच्चों के ऊपर से फलांग कर गुजर रहे हैं और अगर उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों तो कहते हैं थानूकी। जी शहराम साहब मतलब तरकई साहब
जैसे आप मतलब समझें, मैं उस तरह से बड़ा मुअद्दबाना अंदाज में हाथ जोड़कर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब से कह लें कि भाई आपको फ्लाई ओवर बना दें। अगर अस्पतालों में मरीज फर्श पे पड़े हैं तो आप उन फ्लाई ओवर्स के ऊपर से गुजर के फलांग के चले जाएं, ऐसे किसी के ऊपर से नहीं फलांग। और नाजरीन, अफगान उमूर के माहिर और मारूफ तज्जिया निगार जनाब सलीम साफी साहब इस वक्त ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब के हवाले से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साफी साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग को ठीक ठाक नहीं लगते, तो मुझसे कोई नाराजगी है आप लोगों की? अरे नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम क्यों आपसे नाराज होंगे? हम कौन सा आपको मिस कॉल देके भाग जाते हैं? मिस कॉल नहीं यार, आप मुझे लगता है आप लोग मुझसे खफा हैं। आप लोग कभी बुलाते ही नहीं है मुझे अपने शो में। लो तो सर, आप भी तो हमें अपने शो में नहीं बुलाते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, ये बताइए कि ऑपरेशन के हवाले से क्या खुशखबरी है आपके पास? ना खुशी की खबर मेरे पास क्यों हो? मैं कोई नजूमी हूँ या मेरे पास कोई फाल निकालने वाला तोता है? ना क्यों मेरे पास हो खुशी की खबर ये है, मैं 3-4 बाल मेरे पास पड़े हैं, ये बाल मैं आपके सामने ऐसे ऐसे उछालूंगा, आप खुश हो जो तालियां बजाओ, ये खुशी की खबर है ना, और क्या मांगते हो? सर आप इतने बड़े माशाल्लाह तज्जियाकार हैं, आपका एक नाम है, मतलब 2 बातें ही कर दें, शो पे आए हैं तो कुछ तो बताएं ना यार, ऐसा तो नहीं होगा। अव्वल बात तो ये है कि ऑपरेशन धुआंधार रवान है और इसमें पाक फौज ने बहुत सारा इलाका क्लियर कर दिया है। दूसरी बात ये है कि ये ऑपरेशन चल रहा है तो हम दुआ करते हैं कि कामयाब भी हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बनाना न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। उस टाइम पे याद नहीं रहता तुम। तुम्हें याद नहीं रहा यार? अजीब बात है, तुम्हें चाहिए था मुझे याद दिलाने। यार बंदा भूल गया था तो याद दिला देते ना। भाई ये तुम्हारा भाई मेरा भी काम नहीं मेरा है। काम नहीं है ना यार। ये मेरा भी काम नहीं है, तुम अपना कागज बोले तुम। मेरे कागज में था ही नहीं, तुम्हारे कागज में। सॉरी नाज़रीन, वो हम जरा उजलत में यहाँ से घर जाने की जल्दी में उड़ गया ना। रोजे हैं वैसे भी समझ रहे हैं ना। वो एक खबर जो है वो एक रह गई थी, खबर रह गई थी, वो जरा आपको हमने कहा आप तक पहुँचाना, ये फर्ज है हमारा, इसीलिए हम वापस आ गए। बहरहाल शुरू करते हैं नाज़रीन। खबर ये है, प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में पड़ी। अच्छा हाँ जी। और नाज़रीन, कुफ्र टूटा खुदा करके। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब कराची के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से 15 अरब रुपए की लागत से बनने वाला कराची ग्रीन लेन बस सर्विस का प्रोजेक्ट देने का फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मियां साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको नहीं पता कराची वाले इस चीज को कितना मिस करते हैं। बहरहाल और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, तो क्या हुआ अगर इस्लामाबाद जैसे 12 लाख की आबादी वाले शहर, 12 लाख इतना बड़ा शहर, उसके लिए सिर्फ 45 अरब रुपए से बनने वाला मेट्रो बस का प्रोजेक्ट, और कराची जैसा इतना सा 2.5 करोड़ की आबादी, इतनी होंगी, मैं कह रहा हूं इतनी 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर के लिए आपने 15 अरब दे दिए। सर मैं बहुत मशकूर हूं आपका, बहुत मशकूर हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वजीर इत्तलात जनाब शर्जील मेमन साहब। मेमन साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपका अपनी तरफ से और पूरी सिंध की काबिना की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो पैसे हमें मिले हैं, ये जो हमें तोहफा मिला है, ये हमने विफाक से डंके की चोट पे लिया है, ये हमने विफाक से आंखों में आके डाल के लिया है, और ये हमारी तरफ से हमारी मेहनत का फल जो है, ये हमारी तरफ से सिंध के गरीब अवाम के लिए हमारा तोहफा है। वो तो सर ठीक है, वो हम मानते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये तोहफा तो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के लोगों को वफाक के तर्स खाने पे मिला है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात की आपने। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए विफाक से पैसे बिल्कुल डंके की चोट पे लिए हैं। हम बिल्कुल किसी के आगे, हमने बिल्कुल जो है ना किसी के आगे झुके नहीं, हमने आंखों में आंखें डाल के पैसे लिए। जहां तक एड की बात है, उस पर आपकी बात है, हम कायम अली शाह साहब को दिखाकर अंग्रेजों से उनके नाम पर हम सैलाब और ऐसे दूसरे मसलों के लिए एड लेते रहे, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इस मसले पे, इस प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं। सर 6.5 साल हो गए हैं आपको सिंध हुकूमत में, इससे पहले आप 5 साल वफाकी हुकूमत में भी रहे, फिर आपके दौरे हुकूमत में ऐसा कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला सिंध को? बिल्कुल गलत बात की आपने।
ऐसी खूब आती है। देखो सिंध को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो हमारी हुकूमत ने दिया है, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया, ऐसा प्रोजेक्ट जो और किसी भी सूबे को नहीं मिला। सर कौन सा प्रोजेक्ट? द सिंध फेस्टिवल। आप देखो कि मतलब हमने पूरी दुनिया से हमने गोरे गोरियां बुलाए थे यहाँ पे पाकिस्तान में, उनका खाना पीना रहना रिहाइश, कपड़ों की लॉन्ड्री, बेकरी, ड्राइवर, उठना पीटना सब कुछ हमारे जिम्मे था। फिर दूसरा ये जो बिलावल साहब के दोस्त आए हुए थे, उन्हीं की तादाद इतनी ज्यादा थी, जो बाहर से गोरे गोरे दोस्त आए थे उनकी तादाद अच्छी खासी थी। हाँ, वो जो पुरानी जगह है वो गुम्बद वाली क्या नाम है, मोइंजोदाड़ो के अंदर हमने जाके वहाँ पे खुदाई करके वहाँ पे सेट लगवाया, उधर इतने जबरदस्त हमने लाइटें लगाई, हमने वहाँ पे डांस करवाया, इतने जबरदस्त हमने वहाँ पे म्यूजिक करवाया। आप देखो ये सब क्या फ्री में हो गया? ये फ्री में नहीं हुआ, ये सारे का सारा जो है इस पर हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारा हुकूमत का प्रोजेक्ट था ये। ओके 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 सिंध फेस्टिवल वो तो सर हम भूल ही गए थे। प्लीज वो आप यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप बिला जवाज तनकीद कर रहे हो। और ये एक सिंध फेस्टिवल हो गया, अगले साल जो हम सिंध फेस्टिवल करेंगे उसमें हम कायम अली शाह साहब के साथ के लोगों को बुलाएंगे। वो कौन है सर? मम्मीज को बुलाएंगे, मम्मीज को। हाँ, बल्कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगला सिंध फेस्टिवल हम मिस्र में करवाएंगे। मिस्र में हम कर रहे हैं, आपको मेरी तरफ से दावत है, खाना पीना टिकट रिहाइश आना जाना सब कुछ हमारे जिम्मे होगा। आप आने वाले बोलो, हम मेहमान नवाज। सर आप पे यानी कि सिंध हुकूमत पे बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल इन पे यानी सिंध हुकूमत पे। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें दोबारा देखा। आगे बढ़ते हैं, कोई और सेगमेंट देख लें, अब हम वापस नहीं आएंगे। अच्छा भाई तेरी मर्जी नहीं आता तो ना कुछ और ट्राई करता हूँ, ये खान साहब को अच्छा लगेगा। बागी हूँ मैं, बागी हूँ, बागी हूँ मैं, बागी हूँ, ऊपर पंखा चलता है नीचे इम्मू सोता है, बागी हूँ मैं, बागी हूँ, बागी हूँ। नहीं कभी नहीं मजा आ रहा, कुछ और ट्राई करते हैं। दम लो फ्रीडम समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये क्या आवाजें आ रही है यार? ये पता नहीं कहाँ से आवाजें आ रही हैं, मैं आवाज क्यों नहीं निकाल पा रहा? ये क्या हो गया? कोई चीज काम क्यों नहीं कर रही? वेलकम वेलकम पब्लिक। बहरहाल आज का जो हमने मौजू चुना है वो मौजू दरअसल मैं कहता हूँ कि सियासत में छोड़े जाने वाली वो फुलझड़ी है जो कि इमरान खान की उस ललकार से शुरू हुई थी कि ओए इरसलान इफ्तिखार। फिर ये फुलझड़ी जो है नी थप्पड़ों के T20 में तब्दील होते हुए इधर उधर बयानबाजियां, ओहो ये खैर अभी तक मामला चल रहा है। बात रिपब्लिक ये है कि अरसलान इफ्तिखार जो है वो इमरान खान पे 62-63 का लठ लेकर चढ़ाई करते हुए नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ मुराद सईद जो है वो मियां नवाब शरीफ पे ये तमाम इल्जामात जो है नी वो साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। बहरहाल आज हमने दावत दी है दोनों को, इंशाल्लाह दोनों से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा दूं जनाब अरसलान इफ्तिखार साहब का, और इसके साथ हमने दावत दी है मुराद सईद को जो कि इस वक्त हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। आज का हमारा मौजू जैसा कि आपको मैंने बताया वो है आर्टिकल 62-63, और इसी सिलसिले में अरसलान साहब सीधा डायरेक्ट जंप मारूंगा मैं आपकी तरफ। आप ये बताइएगा कि आखिर आप एक जाती लड़ाई को सियासी लड़ाई के ऊपर आ रहे हैं, मुझे जवाब दो। देखिए मटकू साहब जी, इनके लीडर ने पहले लड़ाई शुरू की है। अच्छा, इनके लीडर इमरान खान साहब ने मुझे ललकारा। ये आपने बिल्कुल गलत बात की, आपको यहाँ पे माफी मांगनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा कि हमारा लीडर ललकारते, हमारा लीडर ललकारता नहीं है, हमारा लीडर चीखते है, और चीखने में और ललकारने में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं आपको समझाता हूँ। अब ललकारना क्या होता है? ललकारना ऐसे होता है कि ओए, और चीखने जो है ना, चीखने उसमें फर्क होता है। हमारा लीडर जो चीखते है वो इस तरह चीखता है कि ओए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और आपको इसको समझना पड़ेगा। आप गलत बात करते हैं। आप पहले इसका मुंह बंद कराएं। किसका? इसका मुंह बंद कराएं मुराद का। अच्छा, देखिए फटा पहले लोगों की जानब से शुरू हुआ। मैं 3 नस्लें मेरी बलूचिस्तान में रह रही, मैं 3 नस्लों से बलूचिस्तान में रह रहा हूँ। अगर मैंने अपने सूबे की बेहतरी का सोचा तो इन लोगों के पेट में मरोड़ इनके भागना पड़ता है वाशरूम की तरफ, समझ गया। मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए इमरान खान को कि यार तुम एक कौमी लीडर हो, तुम इश्यू से बात करो। आप मुझसे सिंग लड़ा रहे हैं, मुझसे क्यों सिंग लड़ा? मैंने क्या किया?
मैं अपने सूबे की बेहतरी का सोच रहा हूँ, मुझसे इश्यूज लड़ा, ये गलत है। इनको शर्म आनी चाहिए और इनको चाहिए कि ये अपने इस अमल पे शर्मिंदा नहीं, वो आपकी बात से हमें वो एक मुहावरा याद आ गया कि वो ऐसे गायब हो जैसे गधे के सर से सिंह। बहरहाल अच्छा मुराद सईद साहब, आपसे मेरा ये सवाल है यार, एक बात तो मेरे को पता हो कि ये इमरान खान और अरसलान इफ्तिखार के मलाखड़े में आप क्यों भला आखिर मतलब जैसे कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने, क्यों? वजह आपको एक बात बताऊं, मैं अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ये आपके साथ जो बंदा बैठे इसने मेरे लीडर के बारे में जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जब तक माफी नहीं मांगते आगे बात हो ही नहीं सकते। इसको बोले कि आपके सामने माफी मांगे तो फिर बात होगी, वरना हम बात नहीं कर सकते यार। इस तरह से तो मैं कहता हूँ ये शो जो है नहीं, ये 3 दिन तक चलता रहेगा भाई। मुझे जो है ना माफी दें, मेरा मतलब है कि माफी दें मुझे कि मैं आप लोगों को भुला बैठा हूँ भाई। आपसे एक मेरी बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे खास तौर पे कि इस बात को आज खत्म करते हैं, आज किसी मसले के हल पे पहुंचते हैं यार। कि बनाना वालों ने इतना बड़ा मसला हल कर दिया, हल की तरफ आओ मसले के। अब इस तरह तो काम नहीं चलेगा। बट जो आपने बात की यहाँ पे मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि इस बात को नतीजे पे कौन पहुंचाएगा, मैं बताता हूँ इस बात को नतीजे पे ये कागज पहुंचाएगा। ये जो कागज है ये बात इस बात को नतीजे पे पहुंचेगा, ये कागज पहुंचाएगा। ये कागज कोई जादूगर है या फिर कोई तज्जियाकार है? मतलब साहब हालांकि आपने जो है वो माफी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलूं ये कागज जो है वो कागजात नामजदगी है जो कि नवाज शरीफ ने खुद जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए हैं। और इसके मुताबिक ना तो वो सादिक है और ना तो वो अमीन है। और इस पे बोलो इसको जो साथ आपके बेटे इसको बोलो ये माफी मांगे। और मैं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ भी आवाम से माफी मांगी। इस वक्त आप आवाम से माफी मांगे। यार मिराज ये क्या तमाशा है, ये क्या तमाशा है कि माफी, ये क्या होता है यार? आप माफी मांगे, आपका लीडर माफी मांगे, आप लोग माफी मांगे कि जिन लोगों ने हरकत की है। 62-63 की बात करते हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है। 62-63 की बात करते हैं, ये देखिए, ये कागजात डिसाइड करेंगे। ये 62-63 की बात करते हैं, आप देखिए आपके लीडर क्या कर रहे हैं। मुझे बोलते हैं माफी मांगो माफी मांगो माफी, ये पढ़ना क्या बोल रहे? अच्छा नहीं मैं वैसे देख रहा हूँ, मुझे पढ़ने वैसे ही नहीं आता। ये तो कागज है, ये तो मुझे भी पता है, इस पे लीडर से पूछने की क्या जरूरत है? ओ भाई ये कागज नहीं है, सिर्फ कागज नहीं है ये आपके लीडर का कागजात नामजदगी है। और इस कागजात नामजदगी में तायरीन का नाम नहीं है। आप मुझे बताएं इसकी वजह से आपका लीडर सादिक और अमीन नहीं कहलाता। ये कागज में ये लिखा है, ये तो मुझे ही बताइए कि कागज है। ये किस किस्म का आदमी आपने बुला लिया? यार ये कागज मेरे पास कम पड़े हैं क्या? ये चेक करो, ये क्या है? ये क्या? मेरे पास कम कागज है। कागजों की बात इनका नहीं है। लीडर सादिक और मैं कहता हूं नहीं है, ये क्या नहीं है। कागजों की बात नहीं है भाई, खुदा का वास्ता है। मेरी आप दोनों से दोबारा ये रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता मसले को हल करो। कैसे हल करो? नहीं दिखाओ। आप इसे कहीं कैमरे में से बाहर है। कैमरे में अगर ये है, इसको अपने लीडर पे भरोसा, कैमरे में से बाहर आके यहाँ सामने बात करे। ये क्या कैमरे के पीछे छुप के बात कर रहा है? कैमरे के पीछे छुप के बात? हाँ ये बात तो समझ सही, हमें तो आके सिर्फ कैमरा नजर आ रहा है बस। अच्छा नहीं खैर, एक सेकंड क्या की? अच्छा तो ठीक है। अच्छा मेरा प्रोड्यूसर किरडी, रिपब्लिक मेरा प्रोड्यूसर किरडी मुझे ये बता रहा है कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं द वन एंड ओनली इमरान खान हिमसेल्फ। इमरान खान साहब कोई यार मेरी मदद करो यार, यकीन करो। इमरान खान साहब एक तो ये आप वो इसको छोड़ें कि अब मैं ये कह रहा था कि सर अब आप ही कोई हल बता दें यार, ये यकीन करें हालत हो गई। ओ बट्टू, ओ मुझे कभी कोई मसला हल करते देखा? और मैं तो सिर्फ कप डालने आता हूँ। और मैं फिर आ रहा हूँ 14 अगस्त को आजादी मार्च करने। इस्लामाबाद वालों, और मैं आ रहा हूँ। साईं बहरहाल बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल मुराद सईद साहब अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप बताएं कि आखिर इसका हल क्या है, आखिर नतीजा क्या निकलेगा? इस तरह से तो गाड़ी नहीं देखिए पहले आप माफी मांगो, पहले आप माफी मांगो, उसके बाद अगली बात होगी। एक मिनट मैं इसका जवाब देता हूँ। किधर ये बंदा? ओ माफी के कुछ लगते, ओ पहले तुम माफी मांगो। मैं किस बात की माफी? मैं तो मांगते ही नहीं है, मैं तो कुछ किए नहीं ना, हमारे इमरान खान ने कुछ किए ना, फिर पीटीआई ने कुछ किए तो सब कुछ आपने, लेकिन फिर क्यों मैं मांगी? मैं तो नहीं मांगते। पहले तुम माफी मांगो, तुम माफी मांगो पहले, उसके बाद को बात होगी। माफी 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 हर वक्त माफी। यार रिपब्लिक बहरहाल ये तो माफी चलती रहेगी और इनमें से कोई माफी मांगेगा नहीं। बहरहाल मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाई, आप लोगों से मैं माफी मांगता हूँ। मेरी गलती है, कसूर, ये सांप मुझे काटा था।
कि इनको बुला के ये मैं शो करूं।